Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today's our topic of discussion Components of Ecosystem. आज हम इकोसिस्टम के अज्जा के बारे में पढ़ेंगे और हमें ये पता है कि इकोसिस्टम के दो बुनियादी अज्जा हैं, एक एबायोटिक अज्जा है और सेकंड हमारे पास बायोटिक अज्जा है। एबायोटिक मीन नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोटिक मीन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक अज्जा का मतलब है नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग का मतलब बेजान फैक्टर्स लाइक आपके पास रोशनी है, हवा है, पानी, मिट्टी, ये सब के सब क्या हैं, ये इकोसिस्टम के एबायोटिक अज्जा हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटिक अज्जा की। तो बायोटिक अज्जा क्या हैं? लिविंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जानदारों पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन आपके पास प्रोड्यूसर जो हैं वो आपके पास लिविंग फैक्टर्स हैं, कंज्यूमर्स लिविंग फैक्टर्स हैं और डीकम्पोजर जो हैं वो भी आपके पास इकोसिस्टम के लिविंग फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स से मुराद इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटो मीन खुद ब खुद, ऑटोट्रॉफ्स मीन ऐसे ऑर्गेनिज़म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जिनकी अगर हम बात करें तो पौधे हैं, एल्गी और फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स किसी भी इकोसिस्टम की बुनियाद होते हैं। खुश्की के इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें, यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, तो उनमें अहम प्रोड्यूसर्स प्लांट्स हैं। और अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उनमें अहम प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फाइटोप्लैंक्टन हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन क्या हैं? फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो प्लांट हैं जो कि कम गहरे पानियों में उगते हैं और जड़ों वाले होते हैं, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पौधे अहम प्रोड्यूसर्स हैं और इक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो आपके पास अहम प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। तो कंज्यूमर्स हमारे पास क्या है? कंज्यूमर्स हमारे पास हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रो मीन जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे डिपेंड करते हैं। और कंज्यूमर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं? एनिमल, जानवर आ जाते हैं, फंजाई, प्रोटोजोन्स और ज़्यादातर बैक्टीरिया, ठीक है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो भी आपके पास कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। अब क्या है कि हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो हैं ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद जी हमारे पास कंज्यूमर्स आ जाते हैं। अब कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं ये आपके पास कंज्यूमर्स हैं, जिनमें से ये जो हैं ये आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जबकि ये सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये आपके पास जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। मैं बात कंज्यूमर की कर रही हूँ कि ये जो आपके पास हैं हर्बीवर्स, ये आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जबकि ये सब जो हैं ये आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। जो प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो ऑर्गेनिज़म्स खाते हैं उन्हें हर्बीवर्स कहते हैं, यानी कंज्यूमर को टू में डिवाइड किया जाता है। जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवर्स कहा जाता है और जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को खाते हैं उन्हें कार्निवर्स। दूसरे ऑर्गेनिज़म्स मतलब दूसरे जानवरों को जो खाते हैं उन्हें कार्निवर्स का नाम दिया जाता है। यानी पौधों को खाने वालों को हर्बीवर्स कहा जाता है और गोश्त खाने वालों को कार्निवर्स का नाम दिया जाता है। अब क्या है कि प्रोड्यूसर जो हैं, पौधे जो हैं, इन्हें हर्बीवर्स खाते हैं। हर्बीवर्स को प्राइमरी कार्निवर्स खा जाते हैं, प्राइमरी कार्निवर्स को सेकेंडरी कार्निवर्स खाते हैं और सेकेंडरी कार्निवर्स को टर्शरी कार्निवर्स जो हैं वो खाते हैं। अब जो टर्शरी कार्निवर्स हैं इन्हें चोटी के कार्निवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कोई और ऑर्गेनिज़म नहीं खाता। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डीकम्पोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं, इन्हें हम रिड्यूसर्स का नाम भी देते हैं। अब डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं। किन्हें डीकम्पोज करते हैं? प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को डीकम्पोजर डीकम्पोज करते हैं, यानी इनमें जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करके उसे सिंपल मटेरियल में चेंज करते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम सीक्रेट करते हैं और फिर जब ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते
लेते हैं तो उसे अपनी यूजेस के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो ये हमारे पास डीकम्पोजर्स हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक अज्जा में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आपके पास ये है। एबायोटिक अज्जा में इकोसिस्टम के अंदर मौजूद तमाम बेजान फैक्टर्स शामिल हैं। इकोसिस्टम के अहम बेजान फैक्टर्स रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी और बुनियादी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। ये आपके पास एबायोटिक अज्जा है। नेक्स्ट ये आपके पास बायोटिक अज्जा हैं। बायोटिक अज्जा इकोसिस्टम के जानदार हिस्सा यानी जानदारों पर मुश्तमिल होते हैं। बायोटिक अज्जा को प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में मज़ीद तकसीम किया जाता है। जब भी आपने डिफरेंस लिखना हो तो एक तरफ आप बायोटिक लिखेंगे और दूसरी तरफ आप एबायोटिक लिखेंगे, यानी आप लाइन लगा लेंगे, एक तरफ एबायोटिक अज्जा के बारे में लिखेंगे और दूसरी तरफ बायोटिक अज्जा के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, प्रोड्यूसर्स और डीकम्पोजर्स में फ़र्क करें। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं और यहाँ से यहाँ तक आपके पास डीकम्पोजर्स हैं। तो इनमें आपने डिफरेंस लिखना है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डीकम्पोज करते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर्स पर नोट लिखें। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। सो इन पे आपने नोट लिखना है। कंज्यूमर्स में आपके पास हर्बीवर्स हैं और कार्निवर्स। हर्बीवर्स प्लांट्स को खाते हैं और कार्निवर्स जो हैं वो हर्बीवर्स को खा जाते हैं, या कार्निवर्स जो हैं वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। अब कार्निवर्स हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी कार्निवर्स हैं जो कि हर्बीवर्स को खाते हैं, फिर सेकेंडरी कार्निवर्स हैं जो प्राइमरी कार्निवर्स को खाते हैं, फिर टर्शरी कार्निवर्स हैं जो कि सेकेंडरी कार्निवर्स को खाते हैं।